ठीक है। HEC आपको दो तरह की स्कॉलरशिप देती है कि स्कूल के बच्चे जाना चाहते हैं, ठीक है। क्या बैचलर के बच्चे जाना चाहते हैं, क्या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं MS ठीक के है। लिए, PhD के लिए, कोई जर्नलिस्ट है वो जाना चाहता है। इस कैटेगरी का हमारे बहुत से बच्चों को, इवन हम यूनिवर्सिटी जी, में जी। पढ़ाते हैं, बच्चों को बिल्कुल पता ही नहीं जी होता। जी बिल्कुल। ये हर स्कॉलरशिप कौन सा स्कॉलरशिप है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या जी, है, बिल्कुल। लेवल कौन सा है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं और बिल्कुल रिक्वायरमेंट सारी आपको A to Z इंफॉर्मेशन जो है ना वो यहाँ पे है। मिल जाएगी। तो अगर हमारे स्टूडेंट्स इन जगहों पे अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ की फुल ब्राइट लेना चाहते हैं, तो उसकी एक ट्रिक है, वो रखेगा और फिर आपको वो अपने टीएशिप भी देगा, वो $700 भी देगा, साथ फिर कुछ अच्छे बात टीएशिप, और फिर आप कुछ और भी काम कर सकते हैं वो भी आपको ठीक है। साथ मिल सकता। फ्लाइट पकड़ते हैं $200-400 के रिटर्न टिकट के साथ, कुछ भी नहीं होती। सही तो है। ये एक सबसे बेस्ट वे है स्कॉलरशिप लेने का। बेसिकली यहाँ ये बताना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब के और डिमांड ज़्यादा है स्टूडेंट, जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि वहाँ लोग कम जा रहे हैं और इसी वजह से कंपटीशन कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो वहाँ चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये सारा एक्सपीरियंस था जो कि वहाँ पे मैंने देखा, और आपको किसी वेबसाइट पे या और चीज़ों पे ये चीज़ें नहीं मिल रही होंगी। वेलकम टू बैठक विद महमूद आशमी एंड गुफ्तार अहमद। जी डॉक्टर साहब, आज हम अमेरिका पे बात करेंगे, जी। यानी स्टेट्स के ऊपर। वहाँ पे स्कॉलरशिप्स के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन लेनी है कि वहाँ पे पाकिस्तान से अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्या तरीके हैं और किस तरह के स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं वहाँ पे। जी देखें, आप जब पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास दो सबसे बड़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जी। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, बल्कि मेजॉरिटी इन्फॉर्मेशन वहीं से मिलेगी। ठीक है। और एक तरीका तो और एक तीसरा तरीका है। तीसरा तरीका जो है वो बहुत नॉर्मल है, आसान, हर जगह पे वही फॉलो किया जाता है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं और स्कॉलरशिप ढूंढें। ठीक है। ठीक है, हम अभी इस पे बात नहीं कर रहे। जी ठीक तो है। बाकी जो दो हैं जो कि जिन पे हम ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं वो हैं, एक है HEC। ठीक है। HEC आपको दो तरह की स्कॉलरशिप देती है। जी HEC मतलब हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन कमीशन, पाकिस्तान, वो आपको दो तरह की स्कॉलरशिप देता है। वो कहता है कि ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढें जो कि पहली अपनी दर्जा बंदी में पहले 50 नंबर पे आ रही है, ठीक QS की दर्जा बंदी में। ठीक है। ठीक है, तो उसमें वो उन कुछ स्कॉलर्स को वहाँ पे भेजेंगे। और दूसरे नंबर पे ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि उसकी QS की दर्जा बंदी में पहली 300 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 300 के अंदर आ रही हैं, तो आप है। वहाँ पे एडमिशन लें, प्रोफेसर से रब्ता करें, एडमिशन लें, और आपको अगर वहाँ पे वो एडमिशन वगैरह दे देते हैं तो बाकी सारी आने जाने का खर्चा और वहाँ पे रहने का खर्चा, सारा खर्चा वो आपको हायर एजुकेशन कमीशन यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड करेगी। ठीक है। तो आप वहाँ पे लेके फिर आपने यही है कि उसके अगेंस्ट कुछ बॉन्ड होगा, वो फिर सर्व करना होगा यानी पाकिस्तान में। प्योरली पाकिस्तानी स्कॉलरशिप। ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। तो दूसरी एक और है, उनकी वेबसाइट है, तो मैं आपके साथ एग्जैक्ट उस वेबसाइट का जो लिंक है ना वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो उसमें वो लिंक है pk.usembassy.gov। तो US एम्बेसी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का पाकिस्तान के लिए लिंक है, और उसमें उन्होंने काफ़ी सारी कैटेगरी ऐसी बनाई हुई हैं कि स्कूल के बच्चे जाना चाहते हैं, ठीक है। क्या बैचलर के बच्चे जाना चाहते हैं, क्या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं MS ठीक के है। लिए, PhD के लिए, ठीक या फिर प्रोफेशनल जाना चाहते हैं, ठीक है। मसलन कोई एजुकेटर है, कहीं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहा है, जी जी। दूसरे स्कूल में पढ़ा रहा है, स्कूल में वो जाना चाहता है, कोई जर्नलिस्ट है वो जाना चाहता है। तो इस तरह उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं और वो इनको आसानी के साथ मिल जाती हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस लिस्ट का और इस कैटेगरी का हमारे बहुत से बच्चों को, इवन हम यूनिवर्सिटी में जी, पढ़ाते हैं, बच्चों को बिल्कुल पता ही नहीं जी होता। जी बिल्कुल। तो अगर वो इस एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे सारी डिटेल उनको मिल जाएगी जो कि सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ठीक लिए है। है कि पाकिस्तानी कहाँ कहाँ पे ये एलिजिबल। हर स्कॉलरशिप कौन सा स्कॉलरशिप है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या जी, है, बिल्कुल। लेवल कौन सा है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं और बिल्कुल रिक्वायरमेंट। सारी आपको A to Z इंफॉर्मेशन जो है ना वो यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। अब मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और आपको देना चाहूँगा, जी, जी, sure। वो है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप की। उसी लिस्ट में फुल ब्राइट भी आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप हमारे इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनका लेने के लिए बहुत सबसे हाईएस्ट कंपटीशन यहाँ पे होता है। ठीक है। अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में या किसी और प्लांटेशन एग्रीकल्चर वगैरह में आपने अगर फुल ब्राइट लेने हैं तो इसके ज़्यादा चांसेस है कि आप वो ले लोगे। ठीक है। ठीक है, कि उसके लिए आपने GRE देने हैं, वो पास करने हैं और फिर अप्लाई करने हैं, इसके ज़्यादा चांसेस जी, हैं। ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन जो है ना वो इनमें होता है। तो अगर हमारे स्टूडेंट्स इन जगहों पे अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ की फुल ब्राइट लेना चाहते हैं, तो उसकी एक ट्रिक है, वो ये
कि आपने अगर बैचलर किया हुआ है अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में तो आप बायोटेक्नोलॉजी में चले जाएं या बायो इंजीनियरिंग में चले जाएं या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में चले जाएं, तो आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग से ही बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में शिफ्ट किया तो उसमें आपको कंपटीशन ही नहीं मिलेगा, कंपटीशन नहीं मिलेगा, आपके चांसेस हैं कि आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये एक ट्रिक थी जो कि अपनी फील्ड थोड़ी सी डाइवर्ट कर लें, लेकिन वो आपके करीब करीब ही होगी, उसमें भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की चीज़ें होंगी, लेकिन वहाँ पे मेडिकल की डिपार्टमेट को आपकी इंजीनियरिंग स्किल्स चाहिए या कंप्यूटर साइंस की स्किल्स चाहिए, तो आप वहाँ पे उसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और एक सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक आखिरी बात मैं आप लोगों से करना चाहूँगा, वो ये कि अगर आप यूएस का मैप देखें ना तो आप देखेंगे कि यूएस के मैप पे उसकी बाउंड्रीज पे ना सारा सी है, सी जहाँ भी है वहाँ सी पोर्ट होगा, सी पोर्ट होगा, वहाँ पे इंडस्ट्रीज होंगी क्योंकि उनको रॉ मटेरियल अपना जल्दी फ़ौरन वहाँ पे मिल जाता है, और वो इंडस्ट्रीज़ ने अपने आप को डेवलप करना है तो उसको डेवलप करने का बेस्ट वे क्या है कि वो उन इंडस्ट्रीज से वो इंडस्ट्रीज अपनी कुछ चीज़ें डेवलप करवाएंगी, यूनिवर्सिटीज़ से करवाएंगी, तो जो भी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ है ना वो उस बाउंड्री के पास है। ठीक है। तो आप अगर वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कम चांसेस हैं कि आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप जो है यूनिवर्सिटीज़ को अगर आप सर्च करके लेना चाहें तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपका वहाँ पे लेना, क्योंकि इंडियंस भी हैं, पूरी दुनिया से इंडियंस हैं, चाइनीज़ हैं, काफ़ी सारे हैं और कंपटीशन बहुत टफ होता है। तो अब कैसे जाया जाए फिर स्कॉलरशिप पे? उसका आसान सा तरीका ये है, उस बाउंड्री को आप निकालिए और सेंटर वाली जगह को देखिए, वो बर्फानी और रेगिस्तानी इलाका आएगा आपके पास, आप उन जगहों पे जाइए, उन जगहों पे जाइए और उनकी स्कॉलरशिप आप फाइंड करें, वहाँ पे कोई भी नहीं जाता, वो लेस डेवलप्ड हैं एज़ कम्पेयर टू सी पोर्ट के पास वाली कंट्रीज़ के, वो लेस डेवलप हैं लेकिन वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, रैंकिंग में भी आएंगी, तो आप वहाँ प्रोफेसर के पास अप्लाई करेंगे, वो आपको रख लेगा, वो रखेगा और फिर आपको वो अपनी टीएशिप भी देगा, वो $700 भी देगा, साथ फिर कुछ अच्छे बात टीएशिप, और फिर आप कुछ और भी काम कर सकते हैं वो भी आपको साथ मिल सकता है, और आप एक हैंडसम अमाउंट जो है वो हैंडसम का मतलब है कि आपके गुजारे के लिए आप वहाँ पे कर सकते हैं। अब वहाँ पे जब आपने आ गया तो वो जगह अमूमन यानी कि खाली रहती हैं। वो क्यों खाली रहती हैं? इंडिया से, पाकिस्तान से, वहाँ से अगर कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे गए हैं ना तो वो वहाँ पे जाके वो कहते हैं यार क्यों ना हम कोने वाले इलाके पे चले जाएं, सही, ठीक है, यहाँ से निकल के हम एंड वाले इलाकों में जो सी पोर्ट के पास यूनिवर्सिटी है वहाँ चले जाएं। तो वो फ्लाइट पकड़ते हैं $200-400 के रिटर्न टिकट के साथ, कुछ भी नहीं होती, प्रोफेसर से जाके मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो उनको कहते हैं ठीक है, फिर वो अप्लाई करते हैं, अब उनका लिंक बना हुआ है तो वहाँ से वो निकल के फिर इधर आ जाते हैं, तो वो जगह आपकी फिर खाली हो जाती है। ठीक है, तो ये एक सबसे बेस्ट वे है स्कॉलरशिप लेने का। बेसिकली यहाँ ये बताना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो उनके सेंटर में हैं वहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है और डिमांड ज़्यादा है स्टूडेंट। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वहाँ लोग कम जा रहे हैं और इसी वजह से कंपटीशन कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो वहाँ चांसेस ज़्यादा हैं। और इवन अगर आपका एडमिशन बाहर वाली यूनिवर्सिटी अच्छी, मतलब जो जिसमें बाउंड्री वाली यूनिवर्सिटी जो है उनमें नहीं हो रहा, वहाँ एडमिशन लेना है, तो तब भी एक ट्रिक ये है कि आप पहले सेंटर में जाएं, सेंटर से आप मूव करके वहाँ डायरेक्टली प्रोफेसर से जाके मिलें, उनसे बात करें, तो आपके चांसेस बन जाएंगे। जी, तो ये सारा एक्सपीरियंस था जो कि वहाँ पे मैंने देखा, और आपको किसी वेबसाइट पे या और चीज़ों पे ये चीज़ें नहीं मिल रही होंगी, तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस से पता चली, तो हमने कहा कि हमारे पाकिस्तानी, हमारे बच्चे इवन हमारी यूनिवर्सिटी में भी जो आते हैं तो उनको भी हम इसी तरह कह रहे होते हैं और वो स्कॉलरशिप ले भी रहे हैं, वहाँ पे जा भी रहे हैं। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।